हेलो एवरीवन, हम लोग आज क्लास 7 में सिंपल इक्वेशंस को देख रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 है ना। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया था। आज हम लोग इसको एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मतलब इक्वेशंस को लिखना है, जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसके इक्वेशन को हमको राइट करना है। तो कहता है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। हम बोले थे ना, इज रहेगा तो इक्वल का साइन होता है। तो x एंड 4 क्या है इसका, x एंड 4 द सम ऑफ नंबर्स। सम का मतलब प्लस, सम का मतलब प्लस। तो द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज का मतलब इक्वल 9। ये हमारा इक्वेशन हो गया है कि नहीं। उसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 2 में 4 का 2 में कहता है 2 सबट्रैक्टेड फ्रॉम बाई इज 8। तो 2 सबट्रैक्टेड फ्रॉम बाई किससे कर रहा है, बाई से। बाई से घटाने बोल रहा है, बाई से सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है कितना, 2। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, बाई से 2 सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है ना। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बाई, फ्रॉम बाई से 2 सब्ट्रैक्टेड हुआ, इज का मतलब इक्वल 8 हो गया है ना। तो इस तरह से हमने 2 का भी इक्वेशन निकालिए, बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 8। हमेशा याद रखेगा फ्रॉम बाई का मतलब बाई से है ना। 2 सब्ट्रैक्टेड, तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया बाई से, इज इक्वल टू 8। ठीक है। अगर इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का अगर इस तरह से दिया हुआ रहता कि बाई सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 इज 8, अगर ये उल्टा रहता तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम टू का मतलब 2 से, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, बाई इज का मतलब इक्वल 8। मतलब समझे, बाई माइनस 2 और 2 माइनस बाई में बहुत बड़ा अंतर है ना। यहाँ पर बाई 2 जो है माइनस में है ना, और यहाँ पर 2 क्या है, प्लस में है। अंतर है। यहाँ बाई जो है पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पर बाई क्या है, निगेटिव इंटीजर है। दोनों में अंतर है। तो हमेशा याद रखिएगा जिसमें फ्रॉम लगा रहेगा उसी से माइनस करेंगे, है ना। तो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बाई मतलब बाई से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, इज 8 मतलब इक्वल 8। ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, 10 टाइम्स अ इज 70। तो 10 टाइम्स अ इज 70, इसका मतलब ए कोई संख्या है, ए कोई नंबर है, उसका 10 टाइम्स। तो आपको तो बताए थे ना कि 10 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 10 मल्टीपल्स, है कि नहीं। टाइम्स का प्रयोग हम मल्टीपल में करते हैं। तो 10 इंटू ए, 10 इंटू ए, इज का मतलब इक्वल 70। 10 इंटू ए को हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, 10a इज 70। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन। किसका इक्वेशन बना, थर्ड का। 10a मतलब 10 टाइम्स अ, इज का मतलब इक्वल 70 का 70 दिया हुआ है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द नंबर बी, मतलब कोई नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, द नंबर बी, कोई नंबर बी है, डिवाइडेड बाई 5 गिव्स मतलब इक्वल 6 हो गया, इक्वेशन बन गया है ना। अब हम लोग
5 को देखते हैं। तो चलो इसका आंसर यहीं पर देते हैं 5 का 3/4। तो 3/4 का मतलब 3/4, 4 डिवाइड में होगा, 3/4 का मतलब 3/4 है ना। 1/2 या हाफ तो 1/2, 1/5 1/5, 1/6 1/6, तो 3/4 3/4। ऑफ का मतलब मल्टीपल, और नंबर x, कोई नंबर क्या है x, -4 गिव्स का मतलब इक्वल 4, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 into x 3x डिवाइडेड बाई 4, -4 इक्वल 4, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, है ना। तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 को देखा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा ये आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो है थोड़ा सा ये हम क्या किए कि क्वेश्चन नंबर 5 में 3/4 ऑफ लिख करके हम क्वेश्चन नंबर 7 का बाकी हम स्टेटमेंट लिख दिए थे, है ना, और उस हिसाब से हमने सॉल्यूशन दिया। तो आप लोग इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, वो समझ जाओ कि एक अलग ही स्टेटमेंट था, उसका हम सॉल्यूशन दे दिए। जो हमारा सॉल्यूशन है वो प्योर करेक्ट है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या किए, थोड़ा सा करेक्शन करके फिर से क्वेश्चन नंबर 5 को हमने लिखा है, और इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन भी देंगे और 7 का भी अलग से देंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग को चिंता करने की कोई बात नहीं है, एक अलग ही स्टेटमेंट समझ करके उसको देखना है, ठीक है। वो जो आंसर हमने दिया वो उस स्टेटमेंट के हिसाब से सही है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 3/4 ऑफ, तो आपको तो पता है ना कि 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीपल, t is 15, इज का मतलब इक्वल 15, मतलब हो गया 3 into t is equal to 3t डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 15। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, है ना 5 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6 में कहता है 7 times m, तो 7 times m प्लस 7 गेट्स u 77, गेट्स u 77 मतलब आपको प्राप्त होंगे 77। 7 times m प्लस 7 जब हम करते हैं तो आपको कितना प्राप्त होता है, 77। मतलब ये सब जब कर लेंगे ना तो हमको किसके इक्वल में प्राप्त होगा, 77। गेट्स u गिव्स या इज जो है इक्वल का साइन होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7m होगा प्लस 7 इज इक्वल टू 77, ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसी तरह से 7 में 1/4, वहां था 3/4 हमने कर दिया था गलती से, है ना, मतलब आधा 5 का क्वेश्चन ले लिया था और आधा 7 का क्वेश्चन ले लिया था गलती से, बाय एरर है, माइनर मिस्टेक। तो 1/4 ऑफ मतलब मल्टीपल, और नंबर x -4 गिव्स इक्वल 4। कितना अच्छा सा स्टेटमेंट लिखा गया। कहने का मतलब है स्टेटमेंट जो बोलता है वो आपको बस देखते जाना है क्या बोल रहा है और उस हिसाब से हम करते जाएंगे, आपका इक्वेशन रेडी हो जाएगा। तो 1/4 ऑफ अ नंबर x, तो 1/4 ऑफ अ नंबर x -4 गिव्स 4, ठीक है। अब इसको 1 into x हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा 1 into x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 4 -4 इज इक्वल टू 4, ये आपका इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इफ यू टेक अवे का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। टेक अवे का मतलब सब्ट्रैक्ट। तो इफ यू सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम, फिर से देखो फ्रॉम किसके साथ है, इसके साथ है, मतलब इससे ये घटेगा, इससे फ्रॉम किसमें ये माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट 6 किसमें होगा, इसमें होगा। तो हम फ्रॉम 6 टाइम्स मतलब 6 into बाई, अब चूंकि माइनस सब्ट्रैक्ट कितना है 6, यू गेट 60 इक्वल 60, है ना। तो हम क्या करेंगे 6 into बाई इज इक्वल टू, हम कहेंगे इक्वेशन इसमें हम लिख देंगे 6 बाई -6 इज इक्वल टू 60,
देखो क्या बोला था, यू टेक अवे, इफ यू टेक अवे 6, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स बाई, 6 टाइम्स बाई यू गेट 60, यू गेट 60। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। इफ यू ऐड 3 टू, मतलब इफ यू ऐड 3, किसमें ऐड करना है, इसमें ऐड करना है 1/3 ऑफ जेड, तो 1/3 ऑफ जेड कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है, 3 ऐड करना है, यू गेट 30, यू गेट 30, है कि नहीं। अब z इंटू 1 हम इक्वेशन लिखेंगे, z इंटू 1 z डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 30। हो गया, हमने इक्वेशन रेडी कर लिया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को देखा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन स्टेटमेंट फॉर्म, मतलब इस जो इक्वेशन दिया गया है इसका हमको स्टेटमेंट लिखना है ना। तो स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको तो हम सिखाए हैं, फिर भी देखो क्या क्या है, P है और 4 है, P एंड 4 का क्या किया गया है, सम किया गया है, और इक्वल का मतलब इज या गिव्स या टेक यू गेट, है ना 50। तो इसको हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ P and 4 इज 15, या फिर द सम ऑफ P and 4 गिव्स 15, गिव्स भी दे सकते हैं इसके जगह पे, है ना। फिर आप इसको एक स्टेटमेंट और दे सकते हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसी का एक सेकेंड स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, या फिर ऐसे करके ऑब्लिक कर देते हैं। इफ यू ऐड 4 टू द नंबर P, टू द नंबर टू अ नंबर P gives 15, gives 15 या you get 15, मतलब gives 15, you get 15 या is 15, कुछ भी कहने का मतलब आपको फिर से हम एक बार स्टेटमेंट याद रखना, एक ही इक्वेशन का एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन एक स्टेटमेंट का सिर्फ एक ही इक्वेशन होता है ना। जैसे एक इक्वेशन लिख दिया हमने, एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, हो सकता है यू गेट करके करते तो 3 स्टेटमेंट आपका बढ़ते चल जाएगा, उसमें नो डाउट। अब हम लोग 2 में देखते हैं, 2 में क्या है, चलो इसको देखते हैं। m-7 इज इक्वल टू 3, क्या क्या दिया हुआ है, m और 7 दिया हुआ है, बीच में माइनस है या सब्ट्रैक्ट है ना, या टेकन अवे है, टेकन अवे का मतलब भी होता है माइनस, तो आपका किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे लिखते हैं, चलो 7 सब्ट्रैक्ट हुआ है, 7 सब्ट्रैक्ट हुआ है किससे, m से, तो फ्रॉम m, तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर m इज 3, या फिर हम इस तरह से बोल सकते थे कि 7 टेकन अवे फ्रॉम m इज 3, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते थे कि m-3 है, m-7 gives 3, कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। इस तरह से आप लोग और भी कर सकते हैं, है ना। अब हम आते हैं 3 पर। 3 में कहता है 2m इंटू 7, तो 2m को हम कह सकते हैं 2 इंटू m इज इक्वल टू 7, मतलब मल्टीपल है। अब इसका स्टेटमेंट हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है।
इसका स्टेटमेंट सबसे पहला कि आपको बोले थे कि 2 से मल्टीपल होता है, याद रखना 2 से मल्टीपल जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्वाइस। क्या बोलते हैं? ट्वाइस। तो कहते हैं ट्वाइस अ नंबर m, चूंकि इक्वल का साइन इज 7। ठीक है। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं, एक स्टेटमेंट और दे सकते हैं कि प्रोडक्ट भी बोलते हैं मल्टीपल्स को, मल्टीपल्स को और क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 and m, प्रोडक्ट ऑफ 2 and m इज 7, है कि नहीं? अब देखो, इसको मल्टीपल को हम लोग एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? टाइम्स भी देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, टाइम्स देते हैं, है ना? तो एक और हम इसको स्टेटमेंट में ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो 2 times m, 2 times a number m is 7, है कि नहीं? आप एक तरीके से और कर सकते हैं, m मल्टीप्लाइड बाई m, किसको मल्टीप्लाई किया गया? 2 से, तो m मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 7। इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई m इज 7। कहने का मतलब है एक ही स्टेटमेंट को आप बहुत सारे, एक ही इक्वेशन को आप बहुत सारे स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है। तो अब हम इतना तरीके का आपको लिखने के लिए सिखा दिए, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इतना ज्यादा स्टेटमेंट अब लिख के नहीं हर एक क्वेश्चन में देंगे, अब आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से। तो अब हम इसको करते हैं। ये देखो m/5 है, तो m/5 को हम कह सकते हैं कि 1/5 इंटू m इज इक्वल टू 3, और 1/5 को हम कह सकते हैं स्टेटमेंट में कि 1/5 ऑफ अ नंबर m, ऑफ अ नंबर m इज 3। ठीक है। आप इसको एक स्टेटमेंट और दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बताइए? कि m डिवाइडेड बाई 5, है ना? m किससे डिवाइड किया गया है? नंबर m डिवाइड, इसको ऐसे लिखो, और नंबर m डिवाइडेड बाई 5 इज 3। कुछ भी लिख सकते हैं, एक से ज्यादा स्टेटमेंट आप और भी इसको बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है। तो इस तरह से हमने 4 तक देखा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 में बोलता है कि 3m डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6। देखो, हम पहले स्टेटमेंट तो एक बोल भी दिए, अब स्टेटमेंट लिखना है ना? तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? हम ये भी बोल सकते हैं ना कि 3/5 या 3/5, नहीं इसको बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं, 3/5 इंटू m इज इक्वल टू 6, इस तरह से बोल सकते हैं ना? ये बीच में क्या है? मल्टीपल है, तो 3/5 इंटू m। तो 3/5 को हम क्या बोलते हैं? 3/5 ऑफ अ नंबर m, ऑफ अ नंबर m इज 6। ठीक है। एक और हम इस तरह से कर सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर m डिवाइडेड बाई 5 इज 6, है कि नहीं? तो इस तरह से और भी लिखिएगा आप लोग। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, एक तो मल्टीपल किया हुआ है, इसको क्या किया गया? 3 इंटू p
+4 इज इक्वल टू 25। तो एक मल्टीपल है और एक एडिशन है। P मल्टीपल है किसमें 3 में और +4, तो हम क्या कहेंगे इसको स्टेटमेंट दे सकते हैं +4 हुआ है ऐड 4, आप ऐसे भी लिख सकते हो ऐड 4 टू द नंबर टू 3 टाइम्स, टू चूंकि 3 टाइम्स हुआ है ना, 3 टाइम्स और नंबर P इज 25। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे दे सकते हो, या फिर इस तरह से when you added 4, जब आप 4 को ऐड करते हो, when you added 4 3 times of a number P, when you added 4 3 times, हाँ 3 टाइम्स को हम थ्राइस भी बोलते हैं। 3 टाइम्स को जब 3 मल्टीपल होता है ना तो उसको हम लोग थ्राइस, जैसे 2 टाइम्स हम जब होता है तो उसको हम ट्वाइस भी बोलते हैं या फिर डबल बोलते हैं। तो उसी तरह से 3 मल्टीपल होता है तो थ्राइस भी बोलते हैं। तो उसको हम 3 टाइम्स तो एक बार लिख दिए हैं, अब हम क्या करते हैं ये थ्राइस लिखते हैं। तो व्हेन यू एडेड 4 इन थ्राइस, इन लगा दो, इन थ्राइस अ नंबर P is 25। ठीक है, अब इस तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 में क्या कहता है 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है किससे 4P से, तो 4P में फ्रॉम रहेगा, तो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स a number P is 18। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा, स्टेटमेंट बना लीजिए। अब इसको हम देखते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि 1/2 इंटू P/2 को 1/2 इंटू P +2 है ना इज इक्वल टू 8। तो इसका स्टेटमेंट देखो 1/2 को हम लोग क्या बोलते हैं हाफ, है ना, तो हाफ ऑफ P +2, हाफ ऑफ P +2 प्लस हुआ है ना +2 इज 8। या फिर आप बोल सकते हैं कि ऐड टू हाफ ऑफ P इज 8, है ना। तो इस तरह से आप बहुत सारे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि हम आपको दिखाए हैं, और आपने से भी कुछ प्रयास करिएगा और होमवर्क कॉपी में सेंड करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को देखा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट में कहता है इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स। यहाँ पर देखो ये हिंट दिया गया है, ये हिंट जो ब्रैकेट में है ये आप लोगों के लिए है ना। अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको हिंट दिया गया है कि टेक M टू बी द नंबर ऑफ परमित मार्बल्स, मतलब परमित स्टॉफेसिस मार्बल, मतलब परमित का मार्बल का नंबर जो लेना है वो M लेना है। ये आपको हिंट दिया गया है। अगर सेल्फ स्टडी खुद से बना रहे हैं तो ये हेल्प की सहायता से आप खुद से बना सकते हैं कि परमित का मार्बल क्या लेना है, M लेना है। और हाँ, M यहाँ पर वेरिएबल्स है, ये जरूरी नहीं कि M लेना, वो बुक में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको X के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देखेंगे। देखो आपने तो स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना सीखा ना, स्टेटमेंट जो जो बोलते जाता है वैसे करते हैं, तो वही काम यहाँ करना है। इरफान सेज मतलब इरफान बोलता है ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन का मतलब क्या होता है प्लस,
मोर देन का मतलब प्लस, तो ही हैज मतलब इरफान रखता है, इरफान 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज, मतलब 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज, मतलब जो परमित रखता है ना, परमित जितना मार्बल रखता है उसके 5 टाइम्स से 7 मोर देन मार्बल कौन रखता है, इरफान रखता है, ऐसा बोला है। तो सबसे पहली बात, परमित जितना रखता है मार्बल उसके 5 टाइम्स से ना, तो आपको पहले परमित का बारे में पता करना होगा कि आखिर परमित ने कितना मार्बल रखता है। परमित अगर x मार्बल रखता है तो इरफान क्या रखेगा, 5 टाइम्स से भी 7 मोर देन चाहिए, है ना। तो आपको सबसे पहले तो परमित का पता होना चाहिए, इसीलिए तो आपको हिंट दिया गया है कि परमित का मार्बल m मानते हैं, है ना। तो हम लोग बोलेंगे इफ परमिट्स मार्बल if the number of permits marble is m। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, इरफान क्या बोलता है, ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन, मतलब प्लस 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स, मतलब 5 इंटू द मार्बल्स परमित हैज, जितना परमित रखता है, तो परमित कितना रखता है, m, तो m है कि नहीं। अब कहता है इरफान हैज 37, ये जो स्टेटमेंट निकला था ये किसके लिए रखा था, इरफान के लिए रखा था। इरफान बोला था कि हम जो है परमित के मार्बल्स से 5 टाइम्स 7 मोर देन, है ना, 7 मार्बल्स मोर देन परमित 5 टाइम्स परमित मार्बल्स, और इरफान इस तरह से कितने मार्बल्स रखते हैं, 37, तो 37 है कि नहीं। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37। ठीक है, आप एक स्टेटमेंट यहां पर लिखना, थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एकदम अच्छे से, कि इरफान के पास जो मार्बल है वो क्या है, तो 7 मार्बल्स मोर देन, तो 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज, 5 टाइम्स परमित हैज, परमित मार्बल्स, मतलब परमित के पास जितना मार्बल है उसका 5 टाइम्स से 7 ज्यादा है, किसके पास, इरफान के पास। और इरफान कितना रखता है, 37, तो देखो इरफान कितना रखता है, 37, 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स परमित हैज, परमित कितना रखा था, m, तो m प्लस 7 मार्बल्स, तो कहने मतलब ये स्टेटमेंट आप लोग लिखिएगा, हम सीधा डायरेक्ट इसको बताते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक का स्टेटमेंट आपको लिखना सिखा चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, तो इस तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 में कहता है कि लक्ष्मी स्टफेसस फादर, मतलब लक्ष्मी के पिताजी, इज 49 ईयर्स ओल्ड, मतलब लक्ष्मी के पिताजी का उम्र कितना है, 49 ईयर। तो आंसर हम लोग इसको करेंगे, तो फादर का उम्र कितना है ना, एज ऑफ फादर, एज ऑफ लक्ष्मी फादर, है ना, चलो कर देते हैं, लक्ष्मी फादर 49 ईयर्स, ये दिया हुआ है। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, मतलब जो लक्ष्मी एज है, मतलब लक्ष्मी का जो उम्र है उससे 3 टाइम्स है, 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। तो पहला नंबर ये बताओ कि हमको लक्ष्मी का उम्र पता है, नहीं, पहले तो हमको लक्ष्मी का उम्र पता करना होगा, उसमें 3 टाइम्स करना होगा, है कि नहीं। 3 टाइम्स में भी 4 ईयर्स ओल्डर देन है,
मतलब और प्लस 4 करना होगा, क्योंकि ओल्डर देन है मतलब 4 साल और ज्यादा ही है। किससे? तो 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। तो सबसे पहले आपको लक्ष्मी एज पता करना होगा ना, तो इसलिए तो आपको हिंट दिया गया है कि टेक लक्ष्मी एज टू बी बाय ईयर्स। मतलब आपको लेने बोला है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि लक्ष्मी का जो एज है वो बाय ईयर्स माने, है ना। क्या मानना है? बाय ईयर्स। ये जरूरी नहीं है कि बाय ईयर्स ही माने, वो तो आपका बुक में दिया हुआ है इसलिए हम मान रहे हैं। इसको XYZ कुछ भी मान सकते हैं कि लक्ष्मी का उम्र हमें, चूंकि हमको कुछ पता ही नहीं है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है? फादर का एज, फादर एज, लक्ष्मी के फादर का एज क्या बोलता है कि ही इज 4 years older than, 4 years older than, older than का मतलब प्लस 3 times, तो 3 times मल्टीपल लक्ष्मी एज, तो लक्ष्मी एज कितना है? बाई ईयर्स। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या स्टेटमेंट आया? 3 इंटू बाई 3 बाई प्लस 4, ये क्या था? फादर एज था ना। तो आपको तो पता है कि फादर का एज कितना है? 49 इज इक्वल टू 49। यही तो आपका स्टेटमेंट है ना। फिर से देखते हैं, लक्ष्मी फादर इज 49 years old, तो लक्ष्मी के फादर का उम्र 49 years है। he is 4 years older than, he is 4 year older than मतलब प्लस 3 times लक्ष्मी एज, 3 times लक्ष्मी एज, 3 times है कि नहीं? 3 मल्टीपल है कि नहीं लक्ष्मी के एज में? बाई लक्ष्मी का एज है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 का 2 किया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का 3। क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd में कहता है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर इज 87, है ना। टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी L। मतलब आपको हिंट कर दिया है कि टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी L, मतलब लोएस्ट स्कोर जिसका भी आया है वो L है। ठीक है, तो हम पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर कहता द टीचर टेल्स, जैसे हम मान लो आपको क्लास में आकर के बोलते हैं कि जो उसने भी हाईएस्ट मार्क्स लाया है, हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, मतलब जो भी स्टूडेंट है वो जो उसका हाईएस्ट मार्क्स है वो ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7 है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के अनुसार हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास, मतलब हाईएस्ट मार्क्स जो लाया है वो क्या है? ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीपल, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, ठीक है, ये दिया हुआ है। और आपको तो पता है कि हाईएस्ट स्कोर इज 87, तो हाईएस्ट मार्क्स कितना है? 87। 2 इंटू लोएस्ट मार्क्स क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? L लेने बोला है, प्लस 7। तो हमारा स्टेटमेंट जो इक्वेशन बनेगा 2 इंटू L 2L प्लस 7 इज इक्वल टू क्या है? 87। यही तो हमारा स्टेटमेंट है ना, सॉरी इक्वेशन है। ठीक है, आप लोग स्टेटमेंट लिख दीजिएगा ये कि इफ द लोएस्ट स्कोर टू बी L, है ना, हाईएस्ट स्कोर इज 87, इस तरह से आप लिखिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का 4। इस तरह से हम पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का 4 में कहता है इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। सबसे पहले हम आइसोसेल्स ट्रायंगल को हम देखेंगे। तो आपको तो पता है कि ट्रायंगल भी बहुत तरह के होते हैं, है ना, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें सभी साइड इक्वल होते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल होते हैं। आइसोसेल्स का मतलब क्या होता है? जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? 2 साइड इक्वल
होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो अब कहता है इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। इतना ही क्वेश्चन है। इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल जो है वो ट्वाइस है, वर्टेक्स एंगल जो है वो ट्वाइस है, मतलब 2 मल्टीपल है किसका, बेस एंगल का, है ना, बेस एंगल का। अब उसमें आपको हिंट दिया गया, आपको हर एक क्वेश्चन में हिंट दिया गया, तो इस क्वेश्चन में भी दिया। लेट माना कि द बेस एंगल बी इन डिग्रीज, मतलब जो बेस एंगल, एंगल जो होते हैं वो डिग्री में होते हैं। तो आपको बोल दिया कि मान लो कि जो बेस एंगल है वो आपका बी डिग्रीज है। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये मानना है तो किसको मानना है। सिंपल सी बात है, वेरिएबल्स क्या होता है, अननोन होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो जो अननोन होता है उसी को हम मानते हैं। तो आप देखो ना, आइसोसेल्स ट्रायंगल में वर्टेक्स एंगल तो हमको पता है ना, क्या पता है, वर्टेक्स एंगल के बारे में पता है कि ट्वाइस है किसका, बेस एंगल का। तो हमको बेस एंगल का ट्वाइस है तो सबसे पहले बेस एंगल पता करना होगा। बेस एंगल पता करेंगे तभी तो हमको वर्टेक्स एंगल का पता चलेगा। तो हम इसीलिए आपको क्या बोला, मान लो कि बेस एंगल जो है वो क्या है, बी डिग्री में है, ठीक है। तो जैसे एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है ना, सपोज दैट ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, जिसमें आइसोसेल्स ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, दो साइड इक्वल होते हैं, है ना, 2 साइड इक्वल होते हैं। तो 2 साइड इक्वल होते हैं तो याद रखना उसका बेस का जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। आइसोसेल्स ट्रायंगल में बेस एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। सपोज दैट इसको बी मानने बोला ना, कि क्या बेस एंगल को क्या मानने बोला, बी, तो ये बी होगा तो ये भी बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। अब वर्टेक्स एंगल की बात करता है, तो वर्टेक्स एंगल होता है कौन, तो वर्टेक्स एंगल ये है। तो वर्टेक्स एंगल क्या है, तो बेस एंगल का ट्वाइस है। तो बेस एंगल का ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीपल, मतलब 2b, है ना। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिख देते हैं, लेट द बेस एंगल बी डिग्रीज, है ना, बी डिग्रीज, ठीक है। देयरफॉर इसलिए वर्टेक्स एंगल, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वर्टेक्स एंगल के बारे में क्या दिया हुआ है कि ट्वाइस आइदर बेस एंगल, ट्वाइस बेस एंगल दिया हुआ है। तो वर्टेक्स एंगल 2 इंटू बी, क्या हो गया, 2b। तो इस तरह से हमको ये मिल गया वर्टेक्स एंगल 2b, बेस एंगल b, बेस एंगल b। अब इक्वेशन हमको लिखना है, तो आपको तो पता है ना कि द सम ऑफ, ये नोट में हम करके दिए हैं इसलिए आपको हमेशा ये नोट करके याद रखिएगा कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज होता है। द सम ऑफ मतलब ऐड करना है, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल के जितने भी एंगल होते हैं, तो 3 एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, है ना। तो द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल ऑफ, ये क्या कहता है, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल प्रॉपर्टी, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब हमको एंगल ए क्या दिया हुआ है, 2b, प्लस एंगल बी क्या दिया हुआ है, b, एंगल सी क्या दिया हुआ है, b,
इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2b प्लस 1b, 3b, 3b प्लस 1b, 4b, तो 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस स्टेटमेंट हम लिखने लगे इसलिए इतना लंबा चौड़ा हुआ, नहीं तो आप सीधा बोलते सर बेस एंगल को बी मानिए, और चूंकि बोला वर्टेक्स एंगल क्या है, बेस एंगल का ट्वाइस है, तो 2b मानिए। हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल है ना, या एंगल सम प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है, तो तीनों एंगल को ऐड कर दो तो 180 डिग्री होता है ना। तो तीनों एंगल को ऐड कर दिए, 2b प्लस b प्लस b 180 डिग्री। इस तरह से हमने क्या देखा, 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट किया। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का कंटेंट लाएंगे। ठीक है, ओके।